नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। आज एजेंडा बेधड़क में बात कांग्रेस की, बात सचिन पायलट की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजस्थान की राजनीति भी करवट ले रही है। पार्टी में सस्पेंस के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से 8 जून को मुलाकात की। इस मुलाकात के बावजूद सचिन पायलट पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट की भूमिका और पद पर सवाल पर साफ किया कि पायलट कांग्रेस के साथ हैं और पार्टी में रहकर ही काम करेंगे। तो यदि पायलट कांग्रेस के साथ रहेंगे तो क्या आला कमान के साथ उनकी सुलह हो गई है? तो क्या पायलट सीएम गहलोत के साथ काम करने को राजी हो गए हैं? क्या इसी के साथ सचिन की नई पार्टी बनाने की अटकलें खत्म हो गई हैं? पायलट पार्टी के साथ हैं तो कब वो पार्टी के मंच पर दिखाई देंगे? और पायलट कांग्रेस के साथ हैं तो बीजेपी नेताओं की ओर से बुलावे का क्या होगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। In my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। आपको रूबरू करवा देते हैं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से और अशोक सिंह जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है और इनसे चर्चा करें उससे पहले आपको वो बाइट सुनाते हैं जिसमें केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट पर क्लियरेंस दी है, तो वहीं रंधावा ने क्या कहा है, इन दोनों को सुनते हैं। I don't think so. These are all rumors. Why don't you ask him the questions on the basis of a rumors? Brother, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So will is he not going to form a party on 11? No, I told you what about you. I told the answer, but about your question. That's what. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times. 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. Was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. देखिए, हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग बात राहुल जी और खड़गे जी और वेणुगोपाल जी ने इनके साथ बात की है और इन दोनों की जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना गया और दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूँ तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। पायलट अगर एसेट हैं तो क्या अब कांग्रेस के साथ हैं, और साथ हैं तो फिर वो सामने क्यों नहीं आते? और इस पर राजेंद्र आर्य जी सबसे पहले आपसे ही जवाब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कनिका हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, कनिका आपके पास भी आएंगे। लेकिन राजेंद्र जी, क्या अब कांग्रेस के साथ हैं सचिन पायलट, ये साफ कर दीजिए। देखिए मेघा जी, ये तो सवाल ही नहीं बनता क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में है और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं पीसीसी के, और निश्चित रूप से वो हमेशा से ही एक युवा नेतृत्व के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर उनका जिस तरीके का जलवा है वो है। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ में हमारे राहुल जी, मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और पायलट साहब, इन सब की एक बैठक हुई और उस बैठक में तमाम सर, ये मेरा सवाल इसलिए था, आपने कहा सवाल ही नहीं उठता, ये सवाल नहीं, इसलिए सवाल था, नहीं है बेसिकली। इसलिए सवाल था क्योंकि अटकलें बहुत सारी हैं, अफवाहें बहुत सारी हैं, लेकिन सचिन पायलट इस पर कुछ कहते नहीं हैं। देखिए मेघा जी, जहाँ तक मतलब अफवाहों की, रूमर्स की या अटकलों की या जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। जैसा कि आपने हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी से बात की, उन्होंने कहा कि ये तमाम मीडिया के द्वारा
पैदा की गई खबरें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनकी लगातार उनसे बात भी हुई है और निश्चित रूप से उस मीटिंग से जब बाहर निकले थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पायलट साहब और उनके साथ में तमाम जो हमारे वेणुगोपाल जी और थे, उन्होंने सबने कहा कि हम लोग साथ हैं और हमारे सामने राजस्थान को लेकर, राजस्थान को प्रदेश देश के अंदर किस तरीके से नंबर 1 स्टेट बनाया जाए उस तो तरीके ये से मान जिस लिया तरीके जाए जी कि सीएम बिल्कुल। गहलोत के नेतृत्व में पायलट काम करने के लिए राजी हो गए हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुख्यमंत्री हैं, उनकी योजनाएं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वो मैराथन दौरे कर रहे हैं, उनके साथ में हमारे एआईसीसी के प्रभारी श्रीमान रंधावा जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा साहब जिस तरीके से मैराथन दौरा कर रहे हैं, एक एक दिन के अंदर 3-3 जिले, कितनी विधानसभाएं कवर हो रही है, आपका चैनल लगातार उन खबरों को दिखाता है। तो ये एक प्रयास है और चूंकि राजस्थान के अंदर रिवाज बदलना है तो उसके लिए हम सब एकजुट होकर और इस परसेप्शन को बदलने की तैयारी में। सर, जब महंगाई राहत कैंप में जाते हैं, आपने क्या कहा, रंधावा होते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा होते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं, ये तमाम राजस्थान के दिग्गज हैं, ये मानते हैं आप? राजेंद्र जी मानते हैं? देखिए मैं आपको क्या कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और एआईसीसी के प्रभारी हैं, तो ये एक तरीके से ऑफिशियली जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके अनुसार ये चीजें चल रही है। सर यही मैं पूछ रही हूँ, बड़े नाम है ना ये? नहीं, बड़े नाम हैं। मैं आपको कह रहा हूं क्या पायलट कांग्रेस, बड़ा नाम नहीं है? सुनिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के अंदर तमाम नेता हैं, मंत्री हैं। आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रंट से लीड कर रहे हैं और वो अपनी जो योजनाएं हैं जो उन्होंने पूरे 4.5 साल में जो राजस्थान की जनता को दी, 8 करोड़ जनता को जिस तरीके से वो कर रहे हैं, कल को तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री अकेले पूरे देश में प्रचार करते हैं, तो क्या इसका मतलब वहां पे कुछ है ही नहीं क्या? यही तो बात है ना कि जो अपनी बात को बेहतर तरीके से जनता के समक्ष रख रहे हैं। ठीक है सर, ये अब इसका जवाब ले लेते हैं अशोक जी से। अशोक जी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर अकेले प्रचार करते हैं तो क्या पीछे कोई सेना नहीं है? क्या ऐसा तोड़ना मान सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 4.5 साल का यदि शासनकाल हम देखें, उस 4.5 साल के शासन के अंदर क्या चला, किस्सा कुर्सी का चला और शासन गौण हो गया। और जो जनता होती है, और जनता को लास्ट में आकर के ये किस प्रकार से एक राहत का की बात कर रही है, मुझे लगता है ये राहत यदि आप 4 साल पहले देते तो राहत अच्छी लगती। जनता को लगता है कि आपने कुछ राहत दी है, लेकिन 4.5 साल के अंदर जिस प्रकार से आपने अराजकता राजस्थान में फैलाई, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का जो किस प्रकार से आप देखो कानून व्यवस्था कैसी खराब हुई, महिलाओं के अत्याचार से संबंधित देख लीजिए, आपने जो वादे किए उनका क्या हुआ? जो किसान आज भी पूछ रहा है कि मेरी कर्ज माफी सर, कब ये अलग होगी? मुद्दा है, ये मुद्दा, इस पे अब हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या अब साथ निभाने से ही काम चलेगा? और ये इसलिए भी सवाल है क्योंकि अब वसुंधरा राजे भी दिल्ली गई हैं, वो भी बीएल संतोष से मिली हैं, यानी कि अब अगर बीजेपी देखे तो उसको भी ये समझ आ गया है कि गुटबाजी से काम नहीं चलेगा। देखो कि सत्ता में जो होता है उससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आम जनता पूछती है और मीडिया भी पूछती है। और इन्होंने क्या कहा, ये तो मीडिया की उपज है, सचिन पायलट और गहलोत जी की, ये इन्होंने कहा है। तो मतलब ये देख लीजिए, जनता को प्रशंसन बनाती है कि 4.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, और अब ये एकता की बात कर रहे हैं समझा करके। दूसरा आपने कहा वसुंधरा जी के लिए कहा, हाँ। मैं कहूं कि वसुंधरा राजे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और बीएल संतोष जी हमारे तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनसे एक बार नहीं कई बार उनसे चर्चा हो चुकी है, और जेपी नड्डा जी से हो चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। संगठन की कोई बात करना, और वो संगठन में स्वयं भी है, और उसको हम ये लीजिए कि उनको झारखंड के अंदर 2 लोकसभा स्टेट दिए, 4 लोकसभा स्टेट दिए। क्यों कहती है कि बीजेपी में तो सीएम की लिस्ट है? देखो कि मैं कह रहा हूं कि ये तो अच्छी बात होती, कोई भी दल हो जी, कांग्रेस में भी यदि दल संख्या ज्यादा हो तो बात अलग है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। एक ही व्यक्ति है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं दूसरे की बात नहीं मानूंगा, सचिन पायलट की बात नहीं मानूंगा, चाहे वो संघर्ष करे, कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आप देख लीजिए कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमारे पास तो कई चेहरे हैं, और चेहरे किसी पार्टी के अंदर होने भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का किसी न किसी राजनीति के अंदर आगे बढ़ने का एक स्वप्न भी होता है, और उसका एक देखता है कि मुझे आगे बढ़ना भी चाहिए।
तो उसमें कोई गुरेज नहीं है और हर राजनीतिक दल में होता है। लेकिन यहाँ गुरेज क्या है? जनता त्रस्त और राहत आज दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप किस प्रकार से लगाए गए? आपके रामनारायण जी मीणा जी ने खुद ने कहा ना कि चोटी से लेकर के पक्की यदि आप अंगूठा भी पकड़ लें तो पूरी सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जिन लोगों पर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उन्हीं को आपने मंत्रिमंडल में दे रखा। वो कह रहे हैं यदि हमने भ्रष्टाचार किया है, हमने पैसा लिया है, तो हमें मंत्रिमंडल में रखने का क्या राइट है? आप हमें बर्खास्त कर दीजिए। तो ऐसा मंत्रिमंडल, ऐसे लोग इनके साथ, ऐसी आप देखिए प्रकार इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा 4.5 साल ठीक है में सर, क्या मैं इस हुआ, पे जवाब ले 5 साल में जो लूंगी। संघर्ष सर, किया ये इस उसका पे क्या जवाब हुआ? ले लिया जाएगा, लेकिन अंतरकलह का मुद्दा है और अंतरकलह का मुद्दा चाहे बीजेपी का या कांग्रेस दोनों पर उठ जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कनिका, अब केसी वेणुगोपाल भी ये कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे राजस्थान में ना किसी आंदोलन के बारे में पता है, पायलट के साथ मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं और इस बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया है। तो क्या ये माने आने वाले दिनों में कोई फैसला भी आ सकता है? और हाल ही जो तस्वीर देखने को मिल रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट जो है अपनी पार्टी गिराएगी, 5 तारीख तक ये सारी अफवाहें चल रही थी। मार्केट में इस बात का जिक्र हो रहा था, लगातार राजस्थान से लेकर दिल्ली में यही चर्चा का विषय था। आज केसी वेणुगोपाल ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, सचिन पायलट की पार्टी वाली बात मात्र एक अफवाह है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ेगी और कोई चेहरा नहीं होगा। यानी कि जो कर्नाटक में फॉर्मूला अपनाया गया था वही फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया जाएगा। कहा गया है कि केवल आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीत जाइए, चुनाव पे फोकस कीजिए। चुनाव जीतने के बाद ये तय होगा कि आखिरकार किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए। अगर हम पुरानी बातों का जिक्र करेंगे, देखिए एक और कांग्रेस पार्टी जिसमें 2 गुट लगातार बटे दिख रहे हैं, सवाल ये भी खड़ा होता